हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात। तो चलिए बिना देरी किए और शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, अनुपात और समानुपात, अनुपात का चिन्ह ये हो गया और समानुपात का चिन्ह ये हो गया। ये अनुपात का चिन्ह है मेरे दोस्त और ये समानुपात का चिन्ह है। तो एक चीज आप देखिएगा, इसमें अनुपात को कैसे लिख सकते हैं। जैसे ये 3/4 है ना, इसको बटे में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं 3:4। अब हम आते हैं डायरेक्ट सवालों की तरफ और सवालों से हम सीखेंगे क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे आपके पास यदि दिया रहे कि A/B बराबर 3:2 तथा B/C बराबर 2:3 हो तो A/B/C ज्ञात करें। ऐसे सवाल दिए रहे तो आप कैसे हल करेंगे? ध्यान से देखिएगा, जब भी A का मान ABC पूछे, AB दे करके BC दे करके ABC पूछे तो आपको क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, A/B/C लिख दीजिए। A का मान हो गया 3, B का मान हो गया 2। A की जगह कितना रखिए? 3, B की जगह पे रखिए 2। फिर यहाँ देखिए, B की जगह 2 और C की जगह पे 3, तो B के नीचे रखिए 2 और C के नीचे रखिए 3। यहाँ बढ़ा दीजिए इसको और यहाँ बढ़ा दीजिए इसको। अब इन दोनों का गुणा करिए, 3 दूना 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया और 3 दूना 6। यदि ये कट रहा हो तो इसे काट दीजिए। ये 3 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, तो कितना हो गया? 3:2:3। 3:2:3 इसका राइट उत्तर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसे लिख लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। अगला सवाल देखिएगा, यदि A/B बराबर 5:7 हो तो 3A + 5B 3A + 5B अनुपात 5A - 2B ज्ञात करें। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्या है क्वेश्चन मेरे दोस्त? दिया है A/B, इसका अनुपात दिया है, A 5 दिया और B कितना 7 दिया है। तो पूछ रहा है ये, बस आप कुछ मत करिए। यहां से A का मान 5 हो गया, A कितना है? 5 है और B कितना है? B 7 है। A 5 है, B 7 है, इसको यहां उठा के रख दीजिए। ये 3A है, प्लस का 5B है, अनुपात ये है 5A, उसके बाद माइनस का 2B है। अब A की जगह पे आप रखिए 5 यहाँ रखेंगे, 5 यहाँ 15 हो जाएगा, बीच में प्लस। B की जगह पे रखेंगे 7 बचे हो जाएगा 35, फिर बीच में अनुपात लगाइए। यहाँ A की जगह 5 रखेंगे, 5 बजे 25 हो गया, माइनस 2। B की जगह 7 रखेंगे, 2 × 7, 7 दूना कितना हो जाएगा? ये 7 दूना हो जाएगा 14। यहाँ 35 और 15 जोड़ देंगे, 50 हो जाएगा। अनुपात घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, यहाँ 6 5 11 हो जाएगा, तो 50:11 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला देखिएगा मेरे दोस्त, कह रहा है क्वेश्चन, यदि 5,9,12 का चतुर्थानुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन है 5,9,12 का चतुर्थानुपात ज्ञात करें। 5, 9 और 12 का चतुर्थानुपात ज्ञात करना रहे तो हमें क्या करना है? इसको ऐसे उतारिए, यहाँ 5 हो गया, अनुपात 9, फिर डबल अनुपात यानी समानुपात का चिन्ह लगाइए, फिर ये 12 और ये चतुर्थानुपात को हम क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें मध्य पदों का गुणा बाह्य पदों के गुणा के बराबर होता है। मध्य पदों का गुणा बाह्य पदों के गुणा के बराबर होता है। तो 9 का गुणा करिए 12 में बराबर 5 का गुणा करिए क्वेश्चन मार्क में। 12 9 कितना हो गया? 108 हो गया। इधर गुणा इधर आके भाग, 5 से भाग कर दीजिए। तो 5 से आप भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी हो गया 10। फिर उसके बाद 5 1 कम 5 पीछे 3, 5 36, 21.6 इसका करेक्ट उत्तर होगा। इसे भी लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है 18,24 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। 18,24 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। 18 और 24 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको एक ट्रिक पता होना चाहिए मेरे दोस्त, सेकंड संख्या का स्क्वायर बटे फर्स्ट संख्या। इसी पे आप रख दीजिए, आसानी से आ जाएगा। सेकंड संख्या कौन है इसमें? 24 है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 × 24 2 बार, बटे लिखिए पहली संख्या मतलब 18। अब देखिए 6 से कटा 3 बार में, 6 से कटा ये 4 बार में,
3 से 24 कितनी बार में कटेगा? 3 8 24, 8 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा? 32। तो इसका तृतीय अनुपात कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तृतीय अनुपात हो जाएगा 32। लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 6,24 का मध्यानुपात ज्ञात करें। मध्यानुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? क्वेश्चन है 6,24 का मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए 6 और 24 का आपको मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे मध्यानुपात के लिए एक ट्रिक आपको ध्यान रखना है कि दोनों संख्याओं का गुणा करके अंडर रूट में पहली संख्या को एक ए मानिए, दूसरी को बी मानिए, या फिर फर्स्ट सेकंड भी लिख सकते हैं। दोनों संख्या गुणा करके रूट में कर लीजिए। पहली संख्या 6 है, दूसरी कितने है? 24 है। 24 का गुणा 6 में करिए। 24 6 चौके 24 को 4 पीछे 2, 6 दूना 12 2 14, गुणा करेंगे 144 आया। 144 को जब आप बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 12 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसे भी लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल लिखिएगा 675 रुपए को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त करें। जब भी आपको रुपए या फिर किसी चीज को बांटने की बात आ जाएगी अनुपात में, तो आपको क्या करना है? ध्यान से देखिए। कह रहे 675 रुपए के ए और बी में 5:4 के अनुपात में बांटना है। तो ध्यान से देखिएगा। ए और बी का अनुपात कितना है? ए अनुपात बी कितना है मेरे दोस्त? ये 5:4 है। कितना है? 5:4। इन दोनों को जोड़ के 675 के बराबर रखेंगे। 5 4 9 हो जाएगा, 9:675 हो जाएगा। तो एक अनुपात कितना आएगा? 675/9। एक अनुपात आएगा 675/9। 9 से भाग दीजिए, 9 7 63 हो गया। पीछे कितना आएगा मेरे दोस्त? 4 आ गया। 4 और 5 मिलके 45, 9 5 45। तो एक अनुपात आएगा 75 के। अब हम पहली संख्या पता करें तो 5 का गुणा करिए 75 से। 5 बजे 25 को 5 पीछे 2, 7 बजे 35, 35 2 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या पता करिए तो 4 × 75, 4 बजे 20 को 0, पीछे कितना आया? 2, 7 चौक 28, 28 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 30 हो जाएगा। तो एक 375 आएगा, दूसरा आएगा 300। ये इन दोनों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये था मेरे दोस्त आज का क्लास। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा हमारा क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।